वेस्ट माउंटेन बेस में चिन शिनयन को अपने सेक्रेटरी से रिपोर्ट मिलता है जिसे वो पढ़ता है। 12 सोल्जर्स मारे गए। चिन शिनयन ये पढ़ते हुए एक्सप्रेशन शो नहीं करता है, लेकिन गैरो जो पिछले 5 साल से उसकी सेक्रेटरी है समझ चुकी थी कि वो अंदर से बहुत गुस्सा हो रहा है। ये समझते हुए वो कहती है शेनहॉन और यू लैंग इनफेक्टिव हो चुके हैं, जिससे हमारे बेस को काफी बड़ा लॉस हुआ है। मुझे लगता है उनका एग्जाम्पल बनाने के लिए उन्हें पनिश करना चाहिए। चिन शिनयन थोड़ा सोचता है और कहता है पास्ट में मैं शेनहॉन और यू लैंग को बिना किसी हेजिटेशन के एग्जीक्यूट कर देता, लेकिन अब बेस में ह्यूमन रिसोर्स कम हो चुका है और उन्होंने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये उनकी गलती नहीं थी, उनका दुश्मन ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आखिर इस शेल्टर की कहानी क्या है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्या इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है? गैरो आने से पहले प्रिपेयर्ड थी। वो टैबलेट में उसे हेवनली सी सिटी का मैप दिखाती है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन मार्क था, और फिर वो चिन शिनयन को समझाती है शेनहोंग और यूलैंग के भेजे हुए रिपोर्ट्स के हिसाब से और पहले के इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमारा शक उस वेयर हाउस मैनेजर जैंगी पर जा रहा है। उस विला का ओरिजिनल ओनर वोंग साइमन था, जिसने 10 साल पहले इसे बनाने के लिए $बिलियन खर्च कर दिए थे। पहले इसे एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरह देखा गया था, लेकिन अब हमारे इंजीनियर्स का मानना है कि उस शेल्टर का डिफेंस सिस्टम हमारे वेस्ट माउंटेन बेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये अब भी किसी को नहीं पता कि जैंगी ने वो शेल्टर आखिर हासिल कैसे किया। चिन शिनयन ये सुनकर जैंगी की तारीफ करता है। वो लड़का सच में कमाल है और उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। पहले उसे लग रहा था कि जैंगी बस एक आम लड़का है जिसे किस्मत से खजाना मिल गया। वो सोचता है ऐसे इंसान को अगर पावर मिल भी जाए, लेकिन वो अपने सोच से ही छोटा रह जाते हैं। उनका नॉलेज भी ज्यादा खास नहीं होता। वो अपने पावर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं और खुद को भगवान भी समझने लगते हैं, और ऐसे में वो जल्दी मारे भी जाते हैं बस अपने घमंड की वजह से। चिन शिनयन फिर रिपोर्ट लेता है और पढ़ता है सदर्न वेयर हाउस मैनेजर सुपर पावर्स बुलेट अटैक से इम्यून। तभी उसे कुछ समझ आता है कि सिया होन वॉन ने जहाँ से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था वो जैंगी के विला से बस थोड़ा सा ही दूर था। वो समझ जाता है कि जैंगी ने सिया का पीछा करके उसे मार दिया ताकि वो रीइंफोर्समेंट ना ला सके। अगर हम सिया के एबिलिटी को याद करें तो वो वॉल से फेस कर सकती है, तो उसने जरूर जैंगी का कोई खास सीक्रेट पता कर लिया होगा, इसीलिए जैंगी ने उसे मार दिया। और ऐसे अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा सीक्रेट रिसोर्सेस हो सकता है, जिसका शक हमेशा से जैंगी पर बना हुआ था। चिन शिनयन के आंख चमकने लगते हैं और वो कहता है तो इसका मतलब वो $बिलियन के सप्लाईज जो सदर्न वेयर हाउस से चोरी हुआ था वो असल में जैंगी के पास ही है, और शायद यही उसकी एबिलिटी है। ये समझकर चिन शिनयन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कमाल है, मैं तो उसे जरा भी अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन मैं गलत था। अब इसका मतलब साफ है, हमें जैंगी को पकड़ना होगा हर हाल में। गैरो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और चिन शिनयन को मक्खन लगाने लगती है। आप सच में कमाल है लीडर, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वेस्ट माउंटेन बेस के लिए ढेर सारा रिसोर्सेज ढूंढ लिया है। अब सभी बहुत खुश हो जाएंगे। चिन शिनयन थोड़ा घमंड करते हुए अपनी तारीफ करने लगता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, उसने सब कुछ आसानी से समझ लिया। वो दिन में सपने देखने लगता है कि उसका लाइफ और भी लग्जूरियस हो चुका है क्योंकि उसे सारे रिसोर्सेस मिल चुके हैं। फिर चिन शिनयन कहता है सच में अगर हमें ये रिसोर्सेस मिल गए तो ये हमारे बेस को अरसों तक प्रोवाइड करवा सकता है। तभी चिन शिनयन फाइल को टेबल में फेंकते हुए ऑर्डर देता है जल्दी करो
और लिंग फोंग को यहाँ बुलाओ। फिर लिंग फोंग शिनहॉन और यूलैंग के टीम को इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है और उन्हें रिवर के साइड के सू फैमिली टाउन जाने के लिए डायरेक्ट करता है। वेस्ट माउंटेन बेस के इस मूव से दो काम होने वाले थे। पहला तो वो सराउंडिंग एरिया को पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और दूसरा वो वहां रहकर रीइंफोर्समेंट्स का वेट कर पाएंगे। जब से जैंगी ने चुनले को वार्न किया था, चुनले तब से हर दिन बहुत डरा हुआ रहता था कि किसी दिन वेस्ट माउंटेन बेस उसके विलेज में आकर रेड कर देगा। और आज उसका ये बुरा सपना सच हो ही गया जब उसने अपने विलेज में फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स को देखा। चुनले बहुत घबराया हुआ था और तुरंत जैंगी को कॉल करता है ये सब बताने के लिए। बड़े भाई जैंगी, यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। जैंगी उसके घबराहट से समझ जाता है कि वो सोल्जर्स सू वेस्ट विलेज जा चुके हैं और उसे समझाता है चुनले शांत हो जाओ, घबराओ मत और याद रखना ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए हैं। ये लोग हेवनली सी सिटी भी आए थे। रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से छुपा कर रखना और अपने लाइफ का भी ध्यान रखना। चुनले डरा हुआ था और कहता है चिंता मत करो बॉस, अगर मैं भागना चाहूँ भी तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है। पिछली बार आप भी मेरा पीछा नहीं कर पाए थे, पर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है। इन लोगों को हमारे विलेज में ऑनर्ड गेस्ट की तरह वेलकम किया जा रहा है। ये सब विलेज चीफ की वजह से हो रहा है और अब वो मेरी कोई भी एडवाइस नहीं ले रहे हैं। इस पर जैंगी कहता है तो फिर तुम कुछ भी मत करो। तुम्हारे अच्छे वर्ड से उन्हें मरने से नहीं बचाया जा सकता। उन्हें छोड़ो और अपना ख्याल रखो और अपने करीबियों का भी। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। लेकिन अगर तुम कभी ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें मेरे साथ और काम नहीं करना है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। चुनले जैंगी के पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से समझ चुका था और उससे जैंगी से कलेक्टिबल्स भी मिले थे, जिसे याद करते हुए चुनले कहता है बड़े भाई तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत मानते हो, तो मैं तुम्हें कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जैंगी चुनले को अपने विला में बुलाना चाह रहा था, लेकिन उसका इरादा बदल जाता है और वो चुनले से कहता है चुनले मुझे वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम उन सोल्जर्स पर ध्यान रखो और उनके बारे में मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। चुनले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है अंडर कवर टाइप काम करना मेरे बस का नहीं है, शायद मैं ये अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। वो सोल्जर्स बहुत खतरनाक हैं, उन्हें देखते ही मैं डर जाता हूँ। फिर जैंगी उसे समझाता है चुनले तुम बेकार में ही डर रहे हो, खुद पर भरोसा करो। ऐसा लगता है तुम अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से नहीं समझते हो। तुम चाहो तो अपने पावर से उन सोल्जर्स को तुरंत आइस में बदल सकते हो। जैंगी सोचता है पता नहीं क्यों ये इतना डरता है। फिर जैंगी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस उनके आसपास रहना। अगर तुम्हें उनका कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। ये सुनकर चुनले बहुत खुश हो जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे उम्मीद कर सकते हो, मैं ये अच्छे से कर लूंगा। वहीं शू ईस्ट विलेज में विलेज चीफ सोल्जर्स को अटेंड करने में बिजी था। वो उनके रहने के लिए जगह अरेंज कर रहा था और सभी को उनके खाने और पीने के लिए कंट्रीब्यूशन देने कह रहा था। जब चुनले उसके पास आता है और उसे बात करने के लिए बुलाता है, चीफ उसे डांटता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर में ही छुपे रहने कहा था ना। अगर सोल्जर्स को पता चल गया कि तुम एक म्यूटेंट हो तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम इस विलेज से चले गए तो फिर इस विलेज का क्या होगा? चुनले स्माइल करते हुए कहता है मैं एक म्यूटेंट हूँ। ये बात उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है। भले ही हमारे विलेजर उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि दूसरे विलेज के लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे? उन्हें समझ आ ही जाएगा कि आप कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं और फिर वो सतर्क हो जाएंगे। अच्छा होगा हम इस मौके का फायदा उठाएं और उनके प्लान का पता करें। हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्या आपको दिखता नहीं है वो हमारा फायदा उठा रहे हैं? विलेज चीफ थोड़ा सोचता है और उसे चुनले के बात में दम लगता है। वो चुनले को शिनहॉन और बाकी सोल्जर्स के पास ले जाता है। ऑफिसर्स, ये मेरा पोता है शू चुनले,
ये एक म्यूटेंट है। ये जानकर कि चुनले एक म्यूटेंट है सभी हैरान हो जाते हैं और चुनले को देखने लगते हैं। शिन हॉन उसके पास आता है और पूछता है, तुम एक म्यूटेंट की तरह तो नहीं लग रहे हो, क्या ये सच है और तुम्हारे पावर्स क्या है? फिर चुनले उन्हें बताता है, क्या तुम ये स्नो से बने घर देख रहे हो? मैंने ये सब खुद बनाया है। फिर वो अपने पावर्स उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वो अपना राइट हैंड उठाता है और एक स्नो बॉल बनाकर दिखाता है। सभी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उनका सारा शक खत्म हो जाता है। फिर शिन हॉन एक्साइटेड होकर चुनले के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बच्चे तुम तो कमाल हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे छोटे से विलेज में इतना खास टैलेंट होगा। एक म्यूटेंट को डिस्कवर करना बहुत बड़ा अचीवमेंट था। चुनले जैसा नेचुरल म्यूटेंट वेस्ट माउंटेन बेस के स्पेशल फोर्सेस में एक हाई पोजीशन होल्ड कर सकता है। सभी सोल्जर्स चुनले के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की सोचते हैं क्योंकि वो उनका फ्यूचर लीडर भी बन सकता है। चुनले उनके रिस्पॉन्स से बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर शिन हॉन विलेज चीफ से कहता है, और भी खाना और पीने का बंदोबस्त करो, मैं चुनले के साथ और भी मौज मस्ती करना चाहता हूँ। फीस्ट के दौरान चुनले बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है और तुरंत जैंगी को कॉल करके सब कुछ बताने भी लगता है। बड़े भाई जैंगी, वेस्ट माउंटेन बेस ने बहुत से पावरफुल म्यूटेंट का एक ग्रुप असेंबल किया है और वो तुम्हारे विला पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वो अपने साथ बहुत सारा एक्सप्लोजिव्स भी ला रहे हैं। शायद वो तुम्हारे विला को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। चुनले से ये सब जानने के बाद जैंगी उसकी और रिस्पेक्ट करने लगता है कि उसने मेरी मदद की और उससे कहता है, चुनले तुमने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ आकर कभी भी फिगरीन्स ले जा सकते हो। फिर वो मजाक करते हुए उससे पूछता है, तो मोटे क्या तुमने भी वेस्ट माउंटेन बेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है? मेरे साथ रहना शायद तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। फिर चुनले हंसते हुए कहता है, बड़े भाई जैंगी, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, मेरा दिल भी यही चाहता है। चुनले एक एनिमे फैन था तो वो सोल्जर्स के गलत इंटेंशंस को अच्छे से सेंस कर सकता था। जैसे वो विलेजर्स को देख रहे थे, चुनले समझ गया था कि वो उन्हें इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे ग्रुप का पार्ट होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहीं जैंगी भले ही अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन चुनले उसे बहुत अच्छा मानता था। जैंगी सोच रहा था कि अगर चुनले वेस्ट माउंटेन बेस को ज्वाइन कर भी लेता है तो मैं ये समझ सकता हूँ, और अगर ये मेरे साथ लॉयल रहने का सोच रहा है तो मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। फिर जैंगी चुनले से कहता है, मोटे तुम अपने इस फैसले से कभी नहीं पछताओगे, बस तुम उन पर नजर बनाए रखना और मुझे अपडेट देते रहना। फिर जैंगी काउंटर मेजर्स के बारे में सोचने लगता है कि वो ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स के साथ कैसे डील कर सकता है। जैंगी सोचता है कि मेन इशू बॉम्बिंग होगा, उन्हें कैसे डील करना है। वेस्ट माउंटेन बेस के एक्सप्लोजिव्स का स्टॉक पाइलिंग मेरे 10 शेल्टर जितना होगा, लेकिन उन एक्सप्लोजिव्स को प्लेस करने के लिए उन्हें मेरे शेल्टर के पास आना ही पड़ेगा और तब मैं उन पर अटैक करूंगा। जैंगी उतना घबराया हुआ नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो उसके इलाके में आ रहे हैं। अगर वो ऊपर के फ्लोर को नहीं बचा पाया तो वो बेसमेंट में चला जाएगा, और इस शेल्टर का ट्रू एसेंस नीचे के 3 फ्लोर्स में ही है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का धमाका भी झेल सकते हैं। फिर जैंगी सभी लड़कियों को मीटिंग के लिए बुलाता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो उन्हें अंडरग्राउंड जाने के लिए कहता है। वो लड़कियां खतरे को समझ रही थी और बहुत नर्वस थी। जैंगी उन्हें समझाता है, टेंशन मत लो, मैंने वेस्ट माउंटेन बेस के स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो हमारे सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। सभी को टास्क समझाने के बाद जैंगी कंट्रोल रूम में जाता है यांग शिनशिन से मिलने के लिए और पूछता है, शिनशिन मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कैसा चल रहा है? शिनशिन थोड़ा उदास थी और कहती है, मैंने कुछ दिनों से वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क्स को हैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे स्किल्स में कोई कमी हो रही है, असल में उनका नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है, इसीलिए इंटरनल नेटवर्क को हैक किए बिना मेन नेटवर्क को हैक करना मुश्किल है।
और अभी नेटवर्क मीडिया पैरालाइज्ड स्टेट में है, तो ये बिना खाने के खाना बनाने जैसा है। जैंगी को ये सब होने की उम्मीद थी, इसीलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होता और उसे समझाता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला हूँ। जब तक हम अपने सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं और इन्वेजन्स को रोक रहे हैं, तब तक सब कुछ सही है। फिर हम काउंटर इन्फ्लिट्रेट कर पा रहे हो तो ये भी सही है, और नहीं कर पा रहे हो तो भी अच्छा है। ये कोई उदास होने वाली बात नहीं है। इसके बाद जैंगी लू कैरन से मिलने जाता है और उससे पूछता है, ये काफी सीरियस सवाल होता है, अगर तुम वेस्ट माउंटेन बेस के एक्सप्लोजन टीम में होती तो तुम इस शेल्टर को उड़ाने के लिए क्या करती? कैरन बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देती है, बिल्डिंग्स को उड़ाने के लिए TNT एक्सप्लोजिव्स यूज किया जाना कॉमन है डेटोनेटर्स के साथ, और खास करके पुराने बिल्डिंग्स को। जैंगी फिर पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है हमारे शेल्टर में होल करने के लिए कितना एक्सप्लोजिव्स चाहिए होगा? ध्यान रखना, हमारा शेल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर कैरन अपना सर खुजलाते हुए कहती है, मुझे इस शेल्टर के स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है, पर मटेरियल और थिकनेस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इसके लिए 5000 किलो एक्सप्लोजिव्स की जरूरत होगी। जैंगी सोचता है और कहता है, इतना ज्यादा क्वांटिटी तो बहुत आसानी से टारगेट हो सकता है, तो क्या मैं उन्हें राइफल से पहले ही डेटोनेट नहीं कर सकता हूँ? तभी कैरन सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा। TNT बहुत स्टेबल होता है, ये बुलेट्स और डायरेक्ट बर्निंग से भी डेटोनेट नहीं होता, ये सिर्फ एक डेटोनेटर से ही डेटोनेट होता है। जैंगी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने सेकंड प्लान को काम में लाना होगा। तो मैंने जो तुम्हें पहले काम दिया था वो कैसा चल रहा है? फिर कैरन उसे एक बॉम्ब देती है डेटोनेटर के साथ और कहती है, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, स्कोप पहले से ही रेडी था, जो मुश्किल पार्ट था वो ये था। फिर कैरन कॉम्बैट गियर का एक पेयर निकालती है कैबिनेट से। उसने इसे बनाने में काफी ज्यादा दिमाग लगाया था, जो भी लेटेस्ट मटेरियल्स जैंगी ने उसे दिए थे उसकी मदद से। ये बहुत स्टडी था और बहुत से राइफल बुलेट्स को रेजिस्ट कर सकता। क्या कंफ्यूज थी कि जैंगी ने उसे ये सोल्जर्स यूनिफॉर्म स्टाइल में बनाने क्यों कहा। वो पूछती है, क्या तुम वेस्ट माउंटेन बेस को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान कर रहे हो? जैंगी कहता है, ये बहुत जरूरी था, जब टाइम आएगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करवाया। वहीं वेस्ट माउंटेन बेस पर एक टॉप टायर टीम को असेंबल किया जाता है और शू फैमिली टाउन की तरफ भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।